अस्सलाम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड तंदूरी मसाला और उसके साथ तंदूरी चिकन बनाने की रेसिपी। क्योंकि समर्स आने वाले हैं, बारबेक्यू सीज़न फुल ऑन हो जाएगा। उसके साथ साथ रमज़ान के लिए भी कोई ऐसी रेसिपी शेयर करना चाह रही थी कि आप ये मसाला या चिकन को भी पहले से बना के अगर रख दें तो झटपट आप तंदूरी चिकन तैयार कर सकते हैं और इस चिकन को के साथ आप बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस मसाले के लिए और इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले तंदूरी मसाला तैयार करेंगे। बहुत चंद इंग्रेडिएंट, बहुत मज़ेदार सा मसाला है। प्याले में डाल रही हूँ काला नमक। इसके साथ साथ आप रेगुलर नमक इसके अंदर डालेंगे। फिर डाल रही हूँ जी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, जायफल और जवतरी का पाउडर। इसके साथ साथ ऑप्शनल है ऑरेंज कलर, आप चाहें तो डालें ना डालें और जितना चाहें क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे क्योंकि काला नमक ज़रा मोटा मोटा होता है, तो आप चाहें तो उसमें मसाले को छान लीजिए और इस तरह ये मज़ेदार सा झटपट सा तंदूरी मसाला तैयार हो गया। ऐसे किसी बोल में, जार में डाल के लेबल करिए और अपने पास संभाल के रख लीजिए। साथ साथ तंदूरी चिकन भी तैयार कर लेते हैं। अच्छा, आज मैं बोनलेस ले रही हूँ और आपको पता है मैं थाई प्रेफर करती हूँ, तो आज बोनलेस थाई है मेरे पास और इसको इस्तेमाल करते हुए मैं तंदूरी चिकन बनाऊंगी। डाल रही हूँ कुटा हुआ लहसुन और अदरक। फिर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दही। फिर इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा विनेगर, क्योंकि मेरे पास लेमन जूस नहीं था, आप लेमन जूस का इस्तेमाल कीजिए। और बस अब वो जो हमने मसाला तैयार किया है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, ये जहन में रखिए कि दही कितना पुराना हो तो उस हिसाब से आप जो लीमू या विनेगर की क्वांटिटी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। मैं क्योंकि इसको बारबेक्यू का धुआं भी देना चाह रही थी, तो कोयले को गर्म करके उसके बाद डाला है थोड़ा सा तेल और फिर उसके अंदर इसको मैरिनेशन के लिए अच्छा सा छोड़ दिया है। अच्छा, आज मैं आउटडोर ग्रिल पे कर रही हूँ। आज मौसम बहुत ही अच्छा था। आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं और इसको आप तवे पे या रेगुलर ग्रिल पैन पे अपने चूल्हे पे भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा सा इसको पकने तक मैंने एक साइड से छोड़ा, फिर उसके बाद उसको फ्लिप किया और जैसे ही ये दूसरे साइड से भी जो अच्छा सा इसके बाद कलर आ गया, थर्मामीटर से चेक कर लीजिए। जो इंटरनल टेम्परेचर है 165 होना चाहिए। और ज़रा इसके ज़रा अच्छा सा लवाजमात और अच्छा सा इसको मैरिनेशन ज़रा बढ़ाने के लिए और अच्छा सा इसको रोगनी लुक देने के लिए थोड़ा सा मक्खन इसके ऊपर डाल रही हूँ। और मक्खन इसके ऊपर डालने के बाद इसको एक दफ़ा फिर फ्लिप करूँगी ताकि वो जो रोगनी सा मज़ेदार सा तंदूरी चिकन तैयार हो जाए। अगैन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं और मैरिनेशन में तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह झटपट से ये तंदूरी चिकन हो गई तैयार। इसको चटनी रायते के साथ, लीमू और प्याज के लच्छों के साथ सर्व कीजिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इस मसाले को जार में डालिए, लेबल कीजिए और संभाल के रख लीजिए। मैं बहुत जल्द इस मसाले को इस्तेमाल करते हुए और बहुत सारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारी फ्यूजन रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। और ये मसाले को हम वैसे भी और डिफरेंट रेसिपी में तंदूरी मसाला इस्तेमाल करते हैं। चिकन को भी आप डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सैंडविच बना लीजिए, पिज़्ज़ा में इस्तेमाल कीजिए और एज अ साइड आप किसी भी डिनर में सर्व कर सकते हैं। और अगर इस रेसिपी को आप ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। हैशटैग रमज़ान विद मोरविश के साथ शेयर कीजिए। इस रमज़ान में मुझे और मेरी फैमिली को और तमाम दुनिया के लोगों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।